हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हो? आज का मेरा व्लॉग है ऑन वेल्थ क्रिएशन विद मिनिमल इन्वेस्टमेंट और 1 करोड़ रुपए जमा करने के बारे है। आप में से कितने लोग 1 करोड़ को एक बड़ा अच्छा सा अमाउंट मानते हैं कि नहीं यार, 1 करोड़ बोलने में अच्छा लगता है कि ओके हैव अ 1 करोड़ कॉर्पस। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा प्लान लेके आई हूँ। इस रूल को बोलते हैं 8:4:3 का रूल। आप बोलेंगे धात्री बहुत रेशो करती है तो वो इसलिए है कि उससे थोड़ा हमारे दिमाग में रह जाता है कि हमें कितने टाइम में कितना अमाउंट मिलेगा और ये कैसे वर्क होती है। और ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये कोई वो नहीं, वो गैस वर्क नहीं है। इट इज़ अ प्रॉपरली कैलकुलेटेड थिंग। तो हमें कैसे 1 करोड़ का कॉर्पस मिलेगा 15 साल में विद वेरी मिनिमल इन्वेस्टमेंट, मैं आपको बताती हूँ। आपको हर महीने इन्वेस्ट करना है, चाहे बैंक में आरडी कीजिए, चाहे किसी और स्कीम में कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, जिस पे 9 to 10% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। आपको अप्रॉक्सीमेटली 24 to 25,000 रुपीज़ हर महीने उसमें डालने हैं, इन्वेस्ट करने हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 12 साल के बाद आपका कॉर्पस जो तैयार होएगा वो होगा, 8 साल बाद जो आपका कॉर्पस तैयार होगा वो होगा 34 to 35 लाख रुपीज़। ठीक है, आप सोच रहे होंगे 8 साल बाद 33-34 लाख मिल रहा है तो हम 1 करोड़ कैसे इसका बनेगा। उसका बहुत वो है, आसान सा आंसर है कि आपने वो 34-35 लाख का कॉर्पस टच नहीं करना है। लेट इट बी एज इट इज़ एंड कंटिन्यू इन्वेस्टिंग 24-25,000 इन दैट आरडी या कोई भी जो स्कीम है उसमें डालते रहिए। तो उसके 4 साल में ही वो कॉर्पस डबल होके हो जाएगा अराउंड 66 लैक्स, मतलब 33-34 लाख और आपके पास आ जाएगा। इस बार 8 साल नहीं, सिर्फ 4 साल में वो अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 34-35 लाख है जिस पे ब्याज मिल रहा है। तो ड्यू टू दैट पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ब्याज पे ब्याज मिलने के कारण अब वो जो रकम आपकी 34 लाख की पहले 8 साल में इकट्ठा हुई थी, अब वो 34 लाख आपको 4 साल में ही आ जाएगा और टोटल अमाउंट बन जाएगा अराउंड 66-67 लैक्स इन अ टाइम पीरियड ऑफ 12 ईयर्स। और उसके बाद सिर्फ 3 साल और आपने वो 25,000 जमा करते रहना है और 15 साल के बाद आपके पास हो जाएगा अराउंड 1 करोड़। यस, 8:4:3 जो रकम जमा करने में पहले 8 साल लगे थे और फिर 4 साल, फिर उसके 3 साल और लगाने पे ही वो उतना अमाउंट आप इकट्ठा कर लेंगे और 15 साल में आपके पास 1 करोड़ जमा हो जाएगा सिर्फ 25,000 हर महीने जमा करने से। तो इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग विच कैन गिव यू अ कॉर्पस ऑफ 1 करोड़ इन 15 ईयर्स विच कैन हेल्प यू मीट योर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स। जो नए नए पेरेंट्स बने हैं या जिनके बच्चे भी स्कूल में हैं या जो रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, वो इस तरह से एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। और अगर आप इस अमाउंट को डबल करना चाहते हैं, ट्रिपल करना चाहते हैं, क्वाड्रिपल करना चाहते हैं, तो इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 25,000 से आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं एंड यू कैन गेट डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। तो इस तरह से होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और अगर आप इस पैसे को 15 साल के बाद 6 साल के लिए और छोड़ देते हैं, इस 1 करोड़ को टच नहीं करते हैं, तो मात्र 6 साल में वो पैसा डबल हो जाएगा। आपके पास 2 करोड़ का कॉर्पस तैयार हो जाएगा इन अ स्पैन ऑफ 21 ईयर्स ओनली। तो अगर कोई बच्चा 20 साल का है और उसके पेरेंट्स 40 साल के हैं, तो वो अपनी 40 साल की उम्र में अगर उस बच्चे के लिए इस तरह से सेव करें तो एट द टाइम ऑफ ही टर्न्स 40 दे कैन गिफ्ट हिम 2 करोड़ रुपीज़ और अगर खुद वो 30 साल के हैं तो अपने लिए इस तरह से 51 ईयर्स की एज तक 2.5 करोड़ 2 करोड़ इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट में और आप एक करोड़पति बन सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच प्रैक्टिकल इनपुट्स। Thank you. Have a nice day.